सो गुड मॉर्निंग ऑल। वेदांता एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। फ़िलहाल हम एक बैच स्टार्ट करने जा रहे हैं फ्रॉम 24 जनवरी, जो कि एसएससी के रिगार्डिंग है। और इसमें एमटीएस और हवलदार की जो पोस्टें आई हैं ऑलमोस्ट आप देख सकते हैं 12,523 लगभग पोस्टें हैं। ठीक है, उसकी प्रिपरेशन कराई जाएगी जो कि फुली ऑफलाइन मोड पर होगा। और ऑफलाइन मोड पर जो हमारा बैच चलेगा उसमें एक बैच में केवल 12 ही बच्चे हमारे इनरोल हो सकते हैं, जिसके लिए हम दो बैच, एक मॉर्निंग बैच एक इवनिंग बैच चलाने जा रहे हैं। ऑनलाइन मोड पे अभी फ़िलहाल कोई बैच नहीं चल रहा है। अगर इंटरेस्टेड हैं तो आप ऑनलाइन मोड पे जो भी वीडियोस अगर आपको शेयर की जा रही हैं तो इसके थ्रू आप पढ़ सकते हैं। और जो ज़्यादा इंटरेस्टेड बच्चे हैं, जो जिनको प्रैक्टिस भी करनी है, मॉक टेस्ट भी करने हैं, देन फिर आफ्टर मिड फरवरी हम ऑनलाइन बैच स्टार्ट करेंगे, तो आप वहाँ पर इनरोल कर लीजिएगा। तो चलिए ज़्यादा समय वेस्ट ना करते हुए हम चलते हैं सीधा टॉपिक पर। आज का टॉपिक आप लोगों के लिए मैं लाया हूँ रीजनिंग से। देखिए, आप जानते हैं कि रीजनिंग जो एक ऐसा एरिया है जो कि सबसे पहले तो हम लोगों की मेंटल एक्सरसाइज के लिए बहुत ज़रूरी होता है। और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी आप लोग जो एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं, वेदर इट इज़ एसएससी और एनी वन डे एग्ज़ाम, वहाँ पर आपसे रीजनिंग के कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिनमें से कैलेंडर एंड क्लॉक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है। ठीक है, फिलहाल अभी आप में से कई लोग जो वीडियो देख रहे हैं शायद एसएससी की प्रिपरेशन ना कर रहे हों, बट अगर आप केवीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप अगर उत्तराखंड ग्रुप सी या यूपी या किसी भी स्टेट के ग्रुप सी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, वहाँ पर आपको ये ज़रूर हेल्प करेगा। इवन दो पीसीएस में भी अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वहाँ पर भी आपको ये हेल्प करेगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का टॉपिक हमारा कैलेंडर से रहेगा। तो सबसे पहले तो कैलेंडर की क्वेश्चंस को करना कैसे हैं, यहाँ पर हमारी जो क्लासेस होंगी उसमें स्टार्टिंग हम करेंगे बेसिक से। बहुत बेसिक चीज़ें जो हैं हम उनको लेते हुए चलेंगे, ताकि आपका बेस क्लियर हो जाए। बेस क्लियर होने के बाद देन हम देखेंगे कि शॉर्टकट्स के थ्रू आप इन्हीं क्वेश्चंस को मिनिमम टाइम पर कैसे कर सकते हैं। राइट, तो जो बच्चे बेसिक से पढ़ना चाहते हैं वो इस वीडियो को अंत तक देखें, और डेफिनेटली आपको बहुत इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा। और इसके बाद देन आप कमेंट कर सकते हैं, जो भी आपको शॉर्ट कमेंट्स लगती है उस पर हम काम करेंगे। तो कैलेंडर की क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, अब कैलेंडर के क्वेश्चन कैसे बनते हैं, पहले मैं एक क्वेश्चन लिख ही देता हूँ आप लोगों के लिए, क्योंकि कई बार क्या होता है कि माइंड में रहता है भाई हम कर तो रहे हैं बट क्वेश्चन बनेगा कैसा ना। तो जैसे क्वेश्चन कुछ ऐसा बनता है, आज की डेट है आपकी 22। ठीक है, वेट, तो आज की डेट आपकी 22 जनवरी 2023 है, तो आप लिख लीजिएगा। ठीक है, तो 22 जनवरी 2023 जो डेट आपके पास है, जनवरी 2023। ठीक है, तो इस डेट में कौन सा डे पड़ेगा। डे मीन्स की डे ऑफ वीक जो आपके होते हैं, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, या कौन सा वार आपका आएगा, ये आपको फाइंड करना है। तो इसे फाइंड करने के लिए हमें एक मेथड यूज़ करना होता है, जिसमें हम नंबर ऑफ ऑड डेज फाइंड करते हैं। नंबर ऑफ ऑड डेज फ्रॉम ईयर, यानी कि सबसे पहले हम 2023 जो ईयर है उसमें नंबर ऑफ ऑड डेज कितने हो रहे हैं ये फाइंड करेंगे। इसके बाद हम मंथ को चेक करेंगे, मंथ में कितने आपके नंबर ऑफ ऑड डेज बन रहे हैं। देन हम आएंगे डेट की तरफ। ठीक है, तो चलिए जानते हैं कि ये ऑड डेज क्या होते हैं। तो आप ये सब जानते हैं कि एक सप्ताह में, है ना, इन अ वीक देयर आर 7 डेज, तो 7 दिन होते हैं एक सप्ताह में। अगर कोई भी डेट उससे एक्सीड करती है तो उसको हम ऑड डे कह देंगे। फॉर एग्जांपल, डेट अगर 8 है, ठीक है, 8 जनवरी है, और 1 जनवरी को संडे पड़ता है आपको, तो संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, तो संडे टू सैटरडे में आप देख रहे हैं कि 7 कंप्लीट हो रहा है। तो बचा हुआ जो डे है आपका, एक्स्ट्रा जो डे है उन वीक के अलावा, वो हो जाएगा आपका क्या, ऑड डे। ठीक है, मीन्स की ये डेफिनेशन देख लीजिएगा आप। इन अ गिवन पीरियड द नंबर ऑफ डेज मोर देन द कंप्लीट वीक आर कॉल्ड ऑड डेज। ठीक, तो एक कंप्लीट वीक होने के बाद जो आपका डे बचेगा उसको हम नंबर ऑफ ऑड डेज बोल देते हैं। फॉर एग्जांपल, हमने बात की अगर 12 की, ठीक है, 12 की हमने बात की, इसमें आपका सपोज कि 12 आपका वन वन जो है आपका वो वेनसडे से स्टार्ट हो, वेनसडे, देन थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे,
तो 1 2 3 4 5 6 7, 1 वीक कंप्लीट हो गया। देन फिर ठीक है, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे, मंडे एंड ट्यूसडे। सेकेंड वीक भी कंप्लीट तब होगा जब वेडनेसडे टू ट्यूसडे हम कंप्लीट जाएंगे, ठीक है। बट अगर हम यहाँ डेट देखें 12, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12, ठीक है। तो मंडे और ट्यूसडे हमारा रह गया। इट मीन्स कि फर्स्ट लाइन में तो हमारा जो वीक है वो कंप्लीट हो रहा है, ऑल 7 डेज इंक्लूडेड हैं यहाँ पर। बट सेकेंड वीक में हमारे पास 1 2 3 4 5 ही डेज हैं, रेस्ट 2 डेज जब तक इंक्लूड नहीं होंगे वीक कंप्लीट नहीं हो सकता। तो हम ये कह सकते हैं कि 1 2 3 4 5, इट मीन्स यहाँ पर नंबर ऑफ ऑड डेज कितने आपके 5 हो जा रहे हैं। क्लियर हो गया? तो मीन्स वही है कि आपको जो नंबर ऑफ डेज कंप्लीट करके 7 के अगर क्या बोलते हैं ग्रुप बनते हैं तो उसको हम बोलते हैं कंप्लीट वीक, और उस 7 ग्रुप के अलावा कुछ बच जाता है तो वो हमारा ऑड डे होता है। इसको थोड़ा और आसान कर लेते हैं, ये समझ लेते हैं कि ये हम निकालेंगे कैसे, ठीक है। सपोज 12 आपका डेट है, तो 12 को आप डिवाइड करेंगे 7 से, क्योंकि 7 डेज का एक वीक बन रहा है ना, तो 7 डेज कंप्लीट होने पर एक वीक ऑलरेडी बन गया, तो बचा क्या आपका ऑड, ठीक। तो बचा हुआ मीन्स रिमाइंडर, तो 7 से आप 12 को डिवाइड करेंगे, राइट। तो 7 1 जा 7 होता है आपका, बचेगा आपका 5। अब 5 तो डिविजिबल है नहीं 7 से, तो ये क्या होगा आपका रिमाइंडर हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका बेस वैल्यू क्या है 7, जिससे आप डिवाइड कर रहे हैं। किसको डिवाइड कर रहे हैं वो मैटर नहीं करता, किससे डिवाइड कर रहे हैं वो मैटर करता है, और क्या रिमाइंडर बच रहा है। तो जो रिमाइंडर बचेगा आपका वो हो जाएगा नंबर ऑफ ऑड डेज। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 0 5 यानी कि 5 ऑड डेज बच रहे थे। और कैसे आ रहे थे, मैथमेटिकल कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग आपको बता दिया मैंने कि डेट आपको 12 दी थी, तो 12 को आपने 7 से डिवाइड किया, देन आपका नंबर ऑफ ऑड डेज आ गए 5। ओके, आई होप यहाँ पर आपको क्लियर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लीप ईयर, लीप ईयर क्या होता है? आप सभी जानते हैं कि एक साल में 365 दिन होते हैं, दे आर 365 डेज इन अ ईयर। लेकिन 4 साल में एक बार एक ऐसा वर्ष आता है या फिर ऐसा ईयर आता है जहाँ पर आपको 366 डेज देखने को मिलते हैं, जब फरवरी आपका 29 का हो जाता है। तो वो ईयर या वो साल आपका जब एक साल में 366 दिन हो रहे हैं रेदर देन 365 के, यानी कि एक दिन एक्स्ट्रा हो गया है, तो उसको हम बोलते हैं लीप। लीप मतलब होता है बड़ा, ठीक है। तो इसे हम हिंदी में अधिवर्ष भी कहते हैं, जो हिंदी मीडियम से हैं वो भी समझ लें इसको। तो सामान्य वर्ष में इट मीन्स ऑर्डिनरी ईयर, सामान्य वर्ष मतलब ऑर्डिनरी ईयर। ऑर्डिनरी ईयर में हमारे पास होते हैं 365 डेज, और एक लीप ईयर में आपके पास होते हैं 366 डेज, ठीक है। अब एक क्वेश्चन ये बनता है कि आप कैसे पता लगाएंगे कि आपको जो गिवन ईयर है वो लीप ईयर है या नहीं है। तो इसका भी एक मेथड होता है। देखिए, जैसे 2023 की ही बात कर लेते हैं, क्या ये लीप ईयर होगा या नहीं होगा। तो लीप ईयर फाइंड करने के लिए हमें 4 से डिवाइड करना होता है, ठीक है। तो अगर कोई भी वर्ष 4 से कंप्लीटली डिविजिबल है, इफ एनी ईयर इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 4, कंप्लीटली डिविजिबल का मतलब होता है कि रिमाइंडर कुछ बचेगा ही नहीं, ठीक है। तो अगर कोई भी ईयर आपका 4 से कंप्लीटली डिविजिबल है, तो इट मीन्स डेफिनेटली वो क्या है आपका लीप ईयर ही होगा। तो इसको आप डिवाइड करके देख सकते हैं। वैसे जो मैथ्स के स्टूडेंट होंगे उनको इतना लंबा चौड़ा नहीं करने की ज़रूरत है, वो थोड़ा और इजी हो जाएगा। बताता हूँ मैं आपको कैसे। 4 5 ज़ा 20, कंप्लीट कैंसिल हो गया। फिर 2 कैरी किया हमने तो 0 आ जाएगा यहाँ पर आपको। ये तो कैलकुलेशन आपको आती होंगी, जोड़ घटाना गुणा भाग तो सामान्य चीज़ें हैं। नहीं अगर आता है तो आप कमेंट करिएगा, आपके लिए अलग वीडियो बन जाएगा उसका। 4 5 ज़ा 20 अगेन, बचा आपका 3। तो आप देख रहे हैं कि कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है, इट मीन दिस इज एन ऑर्डिनरी ईयर, ठीक है। क्लियर हो गया। फिर आते हैं हम 2020 को, देख लीजिए आप। अब इस 2020 को आप डिवाइड करेंगे, देखो 4 5 ज़ा 20 एंड 4 5 ज़ा 20, कंप्लीटली डिविजिबल है। ऐसे भी डिवाइड करके देख लीजिए आप 2020, यानी कि आपने 4 से डिवाइड किया तो 4 5 ज़ा 20 आ गया आपका, ये कंप्लीट कैंसिल हो गया। तो 2 आपका कैरी आया, छोटा है तो हम 0 लिख देंगे। ये तो बेसिक कैलकुलेशन आपको आती होंगी।
तो 4 5 अगेन 20, यानी कि कुछ बचा ही नहीं। तो ये कम्प्लीटली क्या है, सॉरी, कम्प्लीटली डिविजिबल है। ठीक, तो जो कम्प्लीटली डिविजिबल है 4 से वो आपका लीप ईयर हो जाएगा, जो कम्प्लीटली डिविजिबल नहीं है वो लीप ईयर नहीं होगा, वो ऑर्डिनरी ईयर हो जाएगा। अच्छा, मैं ये कह रहा था आपसे कि जो मैथ्स के स्टूडेंट हैं उनको इतना करने की ज़रूरत नहीं है। उसका रीज़न ये था कि 4 का जो डिविजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है, देखो 2 से डिवाइड करें आप, 3 से डिवाइड करें, 4 से डिवाइड करें, 5 से डिवाइड करें, हर नंबर का एक डिविजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है। जैसे हम बोलते हैं कोई नंबर 2 से डिवाइड होगा या नहीं होगा, कैसे पता लगेगा? अगर उसका यूनिट डिजिट, ठीक है, यूनिट डिजिट अगर 2 के मल्टीपल में है तो वो, है ना, 2 से डिवाइड हो जाएगा, और अगर नहीं है तो वो डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, ये होता है 2 का। तो इसी तरह से 4 का होता है। 4 में हम लास्ट की 2 डिजिट देखते हैं। लास्ट 2 डिजिट मतलब कि वंस एंड टेंस, यूनिट डिजिट एंड टेंस। अगर ये नंबर आपका 4 से डिवाइड हो रहा है तो इट मीन्स ये पूरा नंबर जो है 4 से डिवाइड होगा, फिर आपको देखने की ज़रूरत ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल 2 8 5 9 2 0 आ गया। अब आप इसको चेक करेंगे 4 से डिवाइड होता है नहीं होता है, तो इतना लंबा आपको कैलकुलेशन करने की आवश्यकता नहीं है। आप डायरेक्ट लास्ट की 2 डिजिट को चेक करिए, अगर ये डिविजिबल है तो इट मीन्स ये 4 से कम्प्लीटली डिविजिबल माना जाएगा। सिर्फ आप लास्ट की 2 डिजिट को 4 से डिवाइड करके चेक कर ले रहे हैं। ठीक है, तो ये डिविजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है, ये आपको काफ़ी हेल्प करेगा आगे कैलकुलेशन में। तो आई होप कि लीप ईयर कैसे निकालना है ये आप लोग जान गए होंगे। अच्छा, लीप ईयर निकालना क्यों है हमको, अब इस पर बात कर लेते हैं। ठीक है, देखिए होता क्या है ना, जनरली हम बात करें नंबर ऑफ ऑड डेज की, तो अगर कोई ऑर्डिनरी ईयर होगा, सोचो कि आप ऑर्डिनरी ईयर, ठीक है, 2022 की बात कर लेते हैं हम, ये एक ऑर्डिनरी ईयर है क्योंकि 4 से डिवाइड नहीं होता। ऑर्डिनरी ईयर में नंबर ऑफ डेज कितने हो जाएंगे? 365 हो जाएंगे डेज, और नंबर ऑफ डेज 365 हैं, बट हमें चाहिए नंबर ऑफ ऑड डेज। हमें क्या चाहिए? नंबर ऑफ ऑड डेज। ठीक है, तो नंबर ऑफ ऑड डेज निकालने के लिए मैंने बोला है आपको, जो भी आपको डेज मिलते हैं उसको आप डिवाइड कर दीजिए किससे? 7 से। 7 आपकी क्या है? बेस वैल्यू है नंबर ऑफ ऑड डे फाइंड करने की। क्यों है? क्योंकि एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, उसके अलावा जो एक्स्ट्रा बचेगा वो आपका ऑड डे हो जाएगा। तो 7 से आप डिवाइड करते हैं इसको, तो आप कंप्लीट डिवाइड करके देख लीजिए 365 को 7 से। देखिए मैं इसलिए डिवाइड कर रहा हूँ ना, जो ट्रेडिशनल मेथड है उससे, कि आप में से हो सकता है जो वीडियो देख रहा हो उसको डिवाइड करना उतना इजीली आता ना हो, तो इस वजह से डिवाइड किया जा रहा है। जिनको आता है वो बहुत अच्छी बात है। तो 7 5 ज़ा 35, बचा 1 एंड 5, तो 7 2 ज़ा 14 होता है ना, तो बचा आपका क्या? 0 1, तो रिमाइंडर क्या बचेगा हमारे पास? 0 1। तो एक ऑर्डिनरी ईयर में नंबर ऑफ ऑड डेज कितने हो गए आपके पास? 0 1। ठीक है, वहीं पर अगर ये लीप ईयर हो जाए तो सोचिए ना, तो लीप ईयर होगा तो लीप ईयर में नंबर ऑफ डेज कितने होते हैं? 366 होते हैं। एक दिन एक्स्ट्रा हो गया ना, बढ़ गया ना, 365 से 1 प्लस हो गया, तो नंबर ऑफ ऑड डेज भी क्या हो जाएंगे यहाँ पर आपके, बताओ, लीप ईयर में 0 2 हो जाएंगे। तो इस तरीके से हमें ये पता लगता है कि ऑर्डिनरी में नंबर ऑफ ऑड डेज आपके होते हैं 1, एंड लीप ईयर में नंबर ऑफ ऑड डेज होते हैं हमारे 2। ठीक है, इसकी आवश्यकता पड़ेगी हमको क्वेश्चन में। कब पड़ेगी? अभी क्वेश्चन कराऊंगा तो आप देखेंगे। तो फिलहाल अभी हमने 2 बातें जानी हैं। पहली बात तो ये कि जब भी नंबर ऑफ ऑड डे हमको फाइंड करना हो तो हम 7 से डिवाइड करते हैं। ठीक है, और जो कुछ रिमाइंडर बचता है वो नंबर ऑफ ऑड डेज होते हैं। दूसरी बात, कोई भी ईयर लीप ईयर है या नहीं है ये कैसे पता लगेगा? तो उसके लिए हम 4 से डिवाइड करते हैं। और 4 से क्यों डिवाइड करते हैं? क्योंकि हर 4 साल में आपका लीप ईयर आता है। ठीक, तो 4 से डिविजिबल अगर है तो लीप ईयर होगा, नहीं है अगर डिविजिबल तो लीप ईयर नहीं होगा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। ये कुछ एग्जाम्पल दिए हैं आपको कि ईच ऑफ द ईयर इज़ लीप ईयर, क्योंकि ये 4 से डिविजिबल हैं, आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, ये सब। फिर ऑर्डिनरी ईयर में आपको बता दिया मैंने 365 डेज होते हैं, है ना, और ए नंबर ऑफ ऑड डेज इन अन ऑर्डिनरी ईयर, ये तो बचता आपका 1, आप देख सकते हैं यहाँ पर। एंड लीप ईयर में नंबर ऑफ ऑड डेज कितने हैं आपके? 2 हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा लैंग्वेज में लिखा हुआ है, वही बात मैंने आपको अभी बताई थी मैथमेटिकली। अच्छा, अब एक और कंसेप्ट हमको थोड़ा सा सीखना है या ध्यान में रखना है, वो ये है कि 100 ईयर्स में कितने आपके ऑड डेज होते हैं। तो ये कैलकुलेशन है, आप चाहें तो उसको देख सकते हैं। 100 वर्ष का जो समय होता है उसमें लगभग, या कहीं कि एक्यूरेट, नॉट लगभग, मैथ्स में लगभग जैसी कोई चीज़ होती नहीं, तो 76 ऑर्डिनरी ईयर्स आएंगे और 24 लीप ईयर्स आएंगे।
ठीक है। तो 76 ऑर्डिनरी ईयर्स हैं, इट मीन्स, ठीक है, 76 ऑर्डिनरी ईयर्स हैं, इट मीन्स कि आपका 76 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, आप देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। हेलो, तो ये देखेंगे ना आप, ये आपका ये रहा, ठीक। तो 100 ईयर्स में 76 क्या है, ऑर्डिनरी ईयर है, 24 आपके लीप ईयर्स हैं। अभी क्योंकि ऑर्डिनरी ईयर में नंबर ऑफ ऑड डेज होते हैं 1 और लीप ईयर में होते हैं 2, तो नंबर ऑफ ऑड डेज हमको फाइंड करना है, तो क्या करेंगे, 76 इंटू 1 कर देंगे प्लस 24 इंटू 2 कर देंगे। क्यों हुआ, अगर नहीं समझ में आएगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा और वहाँ पर आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा, आंसर मिल जाएगा, या फिर आप ऊपर जो आपको मैंने पैम्पलेट दिखाया था उसमें नंबर भी आप कॉल भी कर सकते हैं, ठीक। 100, तो ये होगा आपका 76 इंटू 1 दैट इज 76 एंड 24 इंटू 2 दैट इज 48। तो 76 प्लस 48 आप कर लीजिए, आपका आता है 124। तो 124 ऑड डेज आते हैं 100 ईयर्स में। अब क्योंकि 124 ऑड डेज हैं, अगर आप इसको 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका रिमाइंडर बचेगा क्या, 5। आप करके देख लीजिए कैलकुलेशन। तो ठीक है, क्या हो गया, 5 ऑड डेज हो गए। क्लियर हो रहा है। तो 100 ईयर्स में हमारे पास है नंबर ऑफ ऑड डेज 5। नंबर ऑफ ऑड डेज इन 200 ईयर डबल कर लीजिए, 5 2 ज़ा 10, ठीक है। बट फिर वही बात, फिर 10 जो है वो आपका 7 से एक्सीड कर जाएगा, तो 7 से फिर डिवाइड करेंगे हम, रिमाइंडर बचेगा हमारा 3। हमको रिमाइंडर चेक करना है, ये 3 टाइम्स डिवाइड नहीं हो रहा 10 इससे, 3 रिमाइंडर बच रहा है, ठीक है। तो आपके नंबर ऑफ ऑड डेज बचेंगे 3। नंबर ऑफ ऑड डेज इन 300 ईयर्स, तो वही 100 ईयर में 5 हैं, तो 300 ईयर में मल्टीप्लाई बाय 3 हो जाएगा आपका, तो 1 ऑड डे बचेगा, ठीक है। कैसे बचेगा, 5 3 ज़ा 15, फिर डिवाइड करें 7 से, नंबर ऑफ ऑड डे बचा 1। नंबर ऑफ ऑड डेज इन 400 ईयर्स, तो फिर अगेन आपका हो जाता है क्या, 5 4 ज़ा, क्योंकि 100 ईयर में 5 ऑड डेज थे, 400 ईयर में 5 4 ज़ा हो जाएगा कितना, 20। बट एक ऑर्डिनरी ईयर यहाँ पर और इंक्लूड हो जाएगा, क्योंकि हर 4 साल में एक लीप ईयर आपको एक्स्ट्रा देखने को मिल जाता है, ठीक। तो इसलिए आपका +1 करेंगे एंड नंबर ऑफ ऑड डे बचेगा 0। तो यहाँ से हमारे पास ये कैलकुलेशन मिलती है हमको कि हर 4 साल में नंबर ऑफ ऑड डेज क्या हो जाएंगे, आपके 0 हो जाएंगे। अब इसका क्या रोल है, तो इसको समझ लेते हैं, ठीक। तो इसका रोल देख लीजिए आप, जैसे अभी जो मैंने आपको क्वेश्चन आपको दिया है, जो हम कर रहे हैं सॉल्व, ठीक है, उसमें आपसे पूछा गया कि 22 जनवरी 2023 को कौन सा वार है, कौन सा डे है। अब आप सोचिए कि यहीं पर यह होता है कि 22 जनवरी 1986, ठीक है, इसको भी सॉल्व करना आपको आना चाहिए ना, ठीक है। अब क्या रीज़न रहेगा हम देखते हैं। पहले तो हम ब्रेक डाउन करेंगे मंथ, ईयर को अलग, मंथ को अलग एंड डेट को अलग। तो 22 जनवरी 2023, तो ईयर को हम एनालिसिस कर लेते हैं इसका, तो 2000 कंप्लीट एंड देन 23। तो 2000 में कितने, 2000 ईयर्स में, 2000 ईयर्स में सोचिए आप, है ना, कितने नंबर ऑफ ऑड डेज होंगे। तो इसके लिए हमें कैलकुलेशन चाहिए होता है, 400 ईयर्स में कितने थे नंबर ऑफ ऑड डेज, 0। तो 4 इंटू 5 करेंगे तो आएगा क्या आपका, 400 इंटू 5 2000 होता है, ठीक है। तो 0 इंटू 5 करना पड़ेगा यहाँ पर हमको, है ना, तो कितना आएगा, 0 आ जाएगा, क्योंकि 400 ईयर्स में नंबर ऑफ ऑड डेज 0 थे। तो 2000 इज़ अ मल्टीपल ऑफ 400, तो 400 के मल्टीपल में जो भी कोई आएगा उसके नंबर ऑफ ऑड डेज के होंगे 0 हो जाएंगे। तो इट मीन्स ये कंप्लीट 2000 में नंबर ऑफ ऑड डेज के आपके 0 हो रहे हैं, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक। अब यही चीज़ अगर आप 1900 में करते, देखो आप इसको अगर ब्रेक डाउन करते तो क्या होता है आपका, 1900 प्लस 86। तो 1900 में अगर हम करते तो उसको हम ब्रेक करते कैसे, 1900 को 1600 प्लस 300। तो 1600 इज़ अ मल्टीपल ऑफ 4, है ना, 1600 इज़ अ मल्टीपल ऑफ 4, 4 का 16 होता है ना। तो यहाँ पर नंबर ऑफ डेज आते हैं 0। और 300 ईयर्स में कितने ऑड डेज होते हैं, है ना, देखिए अभी भी आपको बताया था मैंने, ऊपर देख सकते हैं आप। तो 300 ईयर्स में 1 ऑड डे होता है, ठीक है। तो नंबर ऑफ ऑड डे कितना आता है आपका, यहाँ पर 1 आ जाता है। तो इस तरीके से 1900 में नंबर ऑफ ऑड डेज आते हैं टोटल आपके 1। बात समझ में आ रही है आपको। तो ऐसे हमको ब्रेक डाउन करना आना चाहिए, तभी हम जाकर के इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, राइट। और सबसे अच्छी बात यह है कैलेंडर की क्वेश्चंस की, कि इसमें आपको एक बार अगर बेसिक समझ में आ गए
आपने मिनिमम 10 to 20 क्वेश्चंस कर लिए बेसिक्स को ध्यान में रखते हुए, फिर आप अपनी लाइफ में कभी इसको भूल ही नहीं सकते। शॉर्टकट से चलोगे तो जल्दी भूल जाओगे, लेकिन कंसेप्ट से चलोगे तो कभी नहीं भूल सकते। ये बात बेहतर आपको पता होगी, ठीक। तो चलिए, तो फिलहाल हमारे पास हो गया क्या, नंबर ऑफ ऑड डेज आर 00 इन 2000 ईयर्स। अब हम 23 को देख लेंगे। तो आप ही बताइएगा कि 22 जनवरी 2023 अभी क्या 2023 कंप्लीट हो चुका है? नहीं, 2023 रनिंग में है। तो कंप्लीट कितना हुआ है आपका? सिर्फ 22, ठीक है। तो 22 तक का हम जो ऑड डेज हैं वो चेक कर लेते हैं। देखिए कैसे चेक करना है ये भी सीख लीजिएगा। 2000 तक तो हमारा कंप्लीट हो गया, नंबर ऑफ ऑड डेज 0 है। तो फिर 2000 के बाद क्या आएगा? 2001, 2, 3, 4। थोड़ा सा लेंथी लगेगा वीडियो आपको, बट एक दो बार अगर इसको आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो फिर आपको थोड़ा अच्छा भी लगेगा कि हाँ ये कंसेप्ट आपने सीखा है। इसलिए कंसेप्ट सीखना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है ना। जब तक कंसेप्ट आप नहीं सीखेंगे, शॉर्टकट के सहारे आप लाइफ में आगे नहीं बढ़ सकते। बेशक इसके बाद आप शॉर्टकट भी देखिएगा, आपको बताए जाएंगे क्लास में शॉर्टकट्स के थ्रू कैसे निकालते हैं, बट उसके लिए आपको बेसिक्स तो आने ही चाहिए कम से कम, है ना। सॉरी। तो ये हो गया 2001 से लेके 2022 तक का, क्योंकि 23 कंप्लीट नहीं हुआ है अभी। अब देखिए 2021 क्या है? लीप ईयर है या ऑर्डिनरी ईयर है? इट इज़ ऑर्डिनरी ईयर, एज कैन नॉट बी डिविजिबल बाय 4। तो नंबर ऑफ ऑड डेज 1। 2002 भी ऑड डे ऑर्डिनरी ईयर है आपका, नंबर ऑफ ऑड डेज 1 हो जाएंगे, ये भी हो। लेकिन 2004 पूरी तरह से डिवाइड होता है आपका 4 से, आप चाहे तो चेक कर लीजिए। तो नंबर ऑफ ऑड डेज 0, ठीक है। तो क्या ऑर्डिनरी ईयर है? क्या देखो, जो लीप ईयर है मैं उनको सर्किल कर दे रहा हूँ, ठीक है। और ये सब 4 से डिविजिबल है, आप देख सकते हैं। तो 0 1 0 1 सॉरी एंड 0 2, 0 1 0 1 0 1 एंड 0 2, 0 1 0 1 0 1 एंड 0 2, 0 1 0 1 0 1 एंड 0 2, 0 1 एंड 0 1। अब इनको काउंट कर लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 एंड 27। तो टोटल नंबर ऑफ ऑड डेज कितने आ रहे हैं? 27 आ रहे हैं, ठीक है। साल 2001 में नंबर ऑफ ऑड डेज क्या थे आपके? 1 थे। साल 2002 में नंबर ऑफ ऑड डेज 1 था। साल 2003 में नंबर ऑफ ऑड डे 1 था। साल 2004 में नंबर ऑफ ऑड डे 2 था। इस तरीके से 2022 तक पूरे हमने काउंट कर लिए, 27 आ रहे हैं। अब क्योंकि 27 क्या है? 7 से ज़्यादा है ना। तो हम 27 को डिवाइड कर देंगे किससे? 7 से। और हमारे पास जो रिमाइंडर बचेगा वो क्या बचेगा? पूरा सॉल्व करके देख लेते हैं इसको हम, ठीक है। फिर से वही बात कि पूरा सॉल्यूशन उनके लिए जिनको थोड़ा सा मैथ्स में लगता है कि हाँ प्रॉब्लम्स होती हैं। जिनको मैथ्स आती है तो वो ये ना सोचे कि यार ये क्यों करवाया जा रहा है, ठीक। तो 7 3 ज़ा 21 एंड देन रिमाइंडर इज 6। क्लियर हो गया। तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है कि नंबर ऑफ ऑड डेज कितने हैं? 6 हैं। तो 27 से हमारे पास नंबर ऑफ ऑड डेज कितने निकल करके आए हैं? 6 आए हैं। इट मीन्स एक पोर्शन हमारा कंप्लीट। पोर्शन कौन सा? 22 जनवरी 2023 में ये जो ईयर वाला पोर्शन था, यहाँ पर हमको नंबर ऑफ ऑड डेज मिल गए हैं क्या? 6, ठीक है। अब हम आएंगे मंथ की तरफ। तो फिर से मैं इसको रीराइट करता हूँ। 22 जनवरी 2023, जिसमें कि 2023 हम कंप्लीट कर चुके हैं। सॉल्यूशन आपके सामने अभी किया है। नंबर ऑफ ऑड डेज कितने आ रहे हैं? 6 आ रहे हैं हमारे पास। तो आप बताइएगा कि जनवरी फर्स्ट मंथ है, स्टार्टिंग है, और उसकी भी 22 है डेट। तो क्या जनवरी कंप्लीट हुआ होगा? बिल्कुल नहीं कंप्लीट हुआ है ना। तो जब जनवरी कंप्लीट नहीं हुआ है और जनवरी पहला ही महीना है, इससे पहले कोई महीना था नहीं 2023 का, तो इट मीन्स नंबर ऑफ ऑड डे तो यहाँ पर निकल ही नहीं सकता ना हमारा। तो इसलिए हम इसको ब्लैंक रखते हैं, यानी 0 रख लेते हैं। आप ब्लैंक कहिए 0 कह लीजिए, एक ही बात है, ठीक है। तो नंबर ऑफ ऑड डेज जनवरी में तब फाइंड होते हैं जब आपका मंथ होता है फरवरी। तो फरवरी से पहले जनवरी होता है और जनवरी कंप्लीट होने के बाद आपका नंबर ऑफ ऑड डेज 3 आते हैं। अभी तो कंप्लीट ही नहीं हुआ है, ठीक है। तो इसलिए हम इसको काउंट ही नहीं कर रहे हैं। तो मंथ वाला पोर्शन हमारा ब्लैंक। अब आते हैं हम डेट पर। तो पहले हमने ईयर कंप्लीट किया, थोड़ा लंबा प्रोसेस था। फिर हमने मंथ कंप्लीट किया। अभी फ़िलहाल के लिए तो कोई प्रोसेस ही नहीं रहा यहाँ पर। एंड देन हम चल रहे हैं
डेट की तरफ। तो डेट क्या है, 22 है, तो 22 में नंबर ऑफ ऑड डेज कितने हैं चेक कर लेते हैं। चेक करने का वही तरीका हमारा कि 22 को आप डिवाइड, यानी कि डेट जो भी आपकी है उसको डिवाइड करें 7 से, तो 7 3 ज़ा 21, बचा कितना आपका 0 1, ठीक है। तो रिमाइंडर क्या बच रहा है आपके पास, 1 बच रहा है। तो इट मीन्स नंबर ऑफ ऑड डेज इन 22 इज 0 1। यहाँ तक क्लियर है आप सभी को, आई होप क्लियर होगा। अब क्योंकि देखियो वन वे कम्युनिकेशन है तो आपके तो रिस्पॉन्सेज नहीं मिल पाएंगे, तो आप बेटर है कि रिस्पॉन्सेज अपने कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा। जो भी पोर्शन आपको लग रहा होगा कि थोड़ा सा बहुत मैसी टाइप का हो गया या समझ में नहीं आया है, वो आप लोग प्लीज़ लिख दीजिएगा। उसके लिए फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में और क्लियरिटी के साथ एक अच्छा डिस्कशन मिल जाएगा। तो 0 1 0 0 एंड 0 6 इन सबको हम ऐड करेंगे। फिर से जब भी कोई डेट आपको दी है और उस डेट में आपको डे पूछा है कौन सा वार होगा, तो आपको 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है, ईयर, मंथ एंड देन डेट। पहले ईयर में फाइंड करेंगे, जो कि हमने अभी किया पूरा प्रोसेस, 6 नंबर ऑफ ऑड डेज आए। फिर मंथ में करेंगे, 0 आया, एंड फिर आपका डेट कैसे किया मैंने आपको बता दिया। तो कितने आ रहे नंबर ऑफ ऑड डेज बताइए, 7 आ रहे। 6 + 1 7 होता है ना, ठीक है। अच्छा 7 तो फिर वही बात होगी, 7 तो आपको डिवाइड करेंगे 7 से, 7 को तो पूरा पूरा डिवाइड होता है, बचता है रिमाइंडर 0। तो इट मीन्स कि नंबर ऑफ ऑड डेज हमारे पास कितने आ गए, 0 आ गए। क्लियर हो गया। तो वार कौन सा होगा, डे कौन सा होगा, अभी तो आज बैठे हैं आप पढ़ने के लिए, तो आपको पता है कि आज संडे है, बट ये संडे टेक्निकली कैसे निकला है या मैथमेटिकली कैसे निकला है इसको देख लेते हैं। 0 आने पर संडे, 1 आने पर मंडे, ठीक है, 2 आने पर ट्यूसडे, 3 आने पर वेडनेसडे, 4 आने पर आपका फ्राइडे, 5 आने पर आपका सॉरी यहाँ बाय मिस्टेक हो गया है, ठीक है, थर्सडे, 5 आने पर आपका फ्राइडे एंड 6 आने पर आपका सैटरडे होता है। तो क्योंकि 0 आए हैं नंबर ऑफ डेज, तो क्या आपके पास संडे हो जाएगा। आई होप क्लियर हुआ होगा। थोड़ा सा रिमाइंड करके एक बार और वीडियो देख लीजिएगा, थोड़ा और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब डायरेक्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जिसको हम थोड़ा जल्दी करेंगे स्पीड में। हम अभी हमने जनवरी मंथ लिया था, हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। 15 अगस्त 2022 ले लेते हैं, चलिए 23 नहीं लेते, 22 ले लेते हैं। अच्छा यहाँ पर फिर से मैं डायरेक्ट सॉल्व करने जा रहा हूँ क्वेश्चन, ठीक है। आप लोगों को जिनको समझ में आया वो खुद कर लीजिए पॉज करके, एंड देन सॉल्यूशन चेक कर लीजिएगा। तो 2022 को हम ब्रेक डाउन करते हैं 2022 में। अब क्योंकि 22 तो आपका रनिंग में है ना, 15 अगस्त 22 है, तो 22 तो कंप्लीट हुआ नहीं है, तो हम यहाँ पे 21 ले लेंगे, याद रखना है। 2000 कंप्लीट होने पर आपको नंबर ऑफ ऑड डेज कितने मिल रहे थे, 0 मिल रहे थे, राइट। तो ये तो हो गया हमारा, कैसे मिले थे मैंने बता रखा आपको। अच्छा 21 ईयर कंप्लीट होने पर, 2001 से 21 तक कंप्लीट होने पर कितने आपके ऑड डेज हो जाएंगे, तो मैं दोबारा कैलकुलेशन नहीं करता हूँ। आप बस एक काम करिए, 22 को हटा दीजिए यहाँ से, 21 तक कितने हो रहे हैं आपके। 22 में 1 था ना ऑर्डिनरी डे, ऑड डे, तो एक कम कर लीजिए 27 से, कितने हो जाएंगे, 26 हो जाएंगे। तो 21 तक कितना आएगा आपके पास, 26 आ जाएगा, ठीक है। तो अब थोड़ा सा टाइम कम लगे इसलिए मैंने ये कर लिया, आप लोग दोबारा से खुद से करिएगा, ठीक है। तो 26 नंबर ऑफ ऑड डेज कितने आए हमारे पास, 26 आए, ये ऑड डेज हैं, ठीक है। 26 को डिवाइड करेंगे हम 7 से, तो 7 3 ज़ा 21, और ये बचा आपका कितना 0 5। आप चाहें तो इसको पहले भी ले सकते थे, आप यहाँ पर आपको 22 तक कंप्लीट करने पर नंबर ऑफ ऑड डेज 06 मिल रहे थे, तो 21 में एक कम कर लीजिए तो 5 हो जाता आपका, ठीक है ये। तो फिलहाल हमें ईयर कंप्लीट कर लिया हमने, और यहाँ मिल गया हमको नंबर ऑफ ऑड डेज 5। अब हम चलते हैं मंथ की तरफ। देखो मंथ में क्या है, जनवरी, फरवरी, मार्च, ये पोर्शन थोड़ा देख लीजिएगा हाँ अच्छे से, क्योंकि ये मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन में नहीं बताया था, क्योंकि यहाँ पर जनवरी ही था। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, ठीक है, एंड देन अगस्त तो रनिंग में, तो अगस्त की हमको जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक। जनवरी में नंबर ऑफ डेज कितने होते हैं, 31। फरवरी में अगर ऑर्डिनरी ईयर है तो 28, और अगर लीप ईयर 29, ठीक। मार्च में 31, अप्रैल में 30, मई में 31, जून में 30, एंड जुलाई में अगेन 31। नंबर ऑफ ऑड डेज कैसे फाइंड करते बता रखा है आपको। 31 को डिवाइड करिए 7 से, किससे डिवाइड करना है आपने, 7 से, और रिमाइंडर जो बचेगा वो आपका नंबर ऑफ ऑड डेज हो जाएंगे। तो इसको आप कर लीजिएगा सेपरेटली।
तो नंबर ऑफ ऑड डेज मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ठीक है। जनवरी में नंबर ऑफ ऑड डेज 3 आएंगे, क्योंकि आप डिवाइड करेंगे ना जब 31 को 7 से, तो रिमाइंडर ये बचेगा। अच्छा, फरवरी में अगर 28 का फरवरी है तो 0 नंबर ऑफ ऑड डेज, और 29 का है तो यानी कि लीप ईयर है तो 1। मार्च में तो अगेन 3, ठीक। अप्रैल 30 का है तो एक कम कर लीजिए आप, 2, अगेन 3, 2 एंड 3, ठीक है। यहाँ तक क्लियर होगा आई होप। अभी अगस्त का महीने में हम चेक कर रहे हैं, तो हमको जनवरी से जुलाई तक कंप्लीट करना पड़ेगा। तो 3, अब ये 2022 की बात कर रहे हैं, और 22 जो है वो तो लीप ईयर नहीं है, तो यहाँ पर हम फरवरी को 0 लेके चलेंगे। तो 3 + 0 3 + 3 6, 6 एंड 2 8, 8 एंड 3 11, 11 एंड 2 13, 13 एंड 3 16। तो कितना आया हमारे पास नंबर ऑफ ऑड डेज? 16 आए। कहाँ तक? जुलाई तक। अब अगेन 16 जो है वो 7 से ज़्यादा होता है, तो 7 2 ज़ा 14, बचा आपका 2। चाहें तो डिवाइड करके देखें, 7 2 ज़ा 14, बचा आपका 2। तो नंबर ऑफ ऑड डेज के बचे आपके 2 बचे। कहाँ तक? मंथ तक। तो मंथ भी कंप्लीट कर दिया हमने, और नंबर ऑफ ऑड डेज है हमारे पास 2। आप चाहें तो दो बार 3 बार करके इसको वेरीफाई भी कर लीजिएगा। अब आते हैं हम डेट पर। डेट क्या है? डायरेक्ट आप देख रहे हैं 15 है, तो डायरेक्ट आप डिवाइड करिए 15 को, तो 7 2 ज़ा क्या होता है आपका? बोलिए 14, ठीक है। तो मैं आपके लिए फिर से कर दे रहा हूँ डिवाइड, हालांकि इतना करने की आवश्यकता नहीं है। 2 ज़ा 14, बचा आपका 1, तो नंबर ऑफ ऑड डे कितना हो गया आपका? 0 1, ठीक। तो 15 डेट थी, नंबर ऑफ ऑड डे 0 आए। अगस्त मंथ था, जुलाई तक कंप्लीट करने पर नंबर ऑफ ऑड डेज 2 आए, और 2022 था, और 2022 रनिंग है, इसलिए 2021 तक हमने कंप्लीट किया। नंबर ऑफ ऑड डेज आए थे आपको 5। तो 5 + 2 7 एंड +1 8 होता है, ठीक है। तो 8 है, अगेन 8 इज 1 मोर देन 7, तो नंबर ऑफ ऑड डे क्या बचेगा? फाइनल जो आपका नंबर ऑफ ऑड डे आएगा वो क्या आएगा आपका? बोलिए 0 1, ठीक है। क्योंकि 5 + 2 7 होते ही वीक कंप्लीट, बचा आपका 1। 1 मतलब क्या आपका? बताइए, मंडे। अभी ऊपर बताया था ना आपको मैंने, 1 आया तो मंडे। और आप चेक कर लीजिए अपने कैलेंडर में, आप सबके फ़ोन में कैलेंडर होता ही है, या फिर आप गूगल भी सर्च कर सकते हैं कि 15 अगस्त 2022 को कौन सा डे था, ठीक है। तो आपको दिख जाएगा, दिस वॉज मंडे। क्लियर है? तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो आपके सामने मैंने रखे। ये एक पैटर्न है कैलेंडर का। एक और पैटर्न होता है, उस पैटर्न पर मैं नेक्स्ट वीडियो पे डिस्कस करूँगा। फिलहाल मैं चाहूँगा कि आप इस पर बहुत फोकस करें, ये बहुत ज़रूरी है, और आपको सिर्फ 5 से 10 क्वेश्चन आप कर लीजिए इसके समझ करके, तो ये कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। फिर आप मुझे बताइएगा कि आज की क्लास में आपको कितना हेल्प मिला और कितना नहीं मिला, ठीक है। तो क्लास में ओवर करता हूँ। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू। और ये ध्यान में रखिएगा कि जिसको भी अगर एसएससी का आपकी कोई नोन है, फ्रेंड या छोटा भाई बहन वगैरह, अगर किसी को करना हो, तो ये बैच हमारा ऑफलाइन स्टार्ट होने जा रहा है कमिंग ट्यूसडे से, और ऑनलाइन मोड पर भी हम इसको लेके चलेंगे, बट वो फरवरी 15 के बाद हो पाएगा, एज अभी वहाँ पर थोड़ा सा बिजीनेस है ऑनलाइन में, ठीक है। तो थैंक यू ऑल ऑफ़ यू।